हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। मैं आपको महान आत्माएं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं शरीर के साथ साथ शरीर को प्रकाशमान बनाने वाले उस प्रकाश को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप चाहे जो भी शब्द उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। मैंने कल YouTube पर एक वीडियो देखी थी जिसमें यूट्यूबर ने मेडिटेशन के ही एक एक्सपीरियंस या एक फैक्ट के बारे में बताया था। मैं आपको वो शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर से वायु रिलीज़ होती है। वो वायु हमारे शरीर में चारों ओर घूमती है, लेकिन हम उसे रिलीज़ ना करें, उस प्रेशर को रोक कर रखें, क्योंकि वो हमें मेडिटेशन की ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, हमारी कुंडलिनी को जागृत करने में मददगार होती है। मैं आपको उस यूट्यूबर का नाम तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो भी इसे फॉलो कर रहे हैं उन्हें केवल एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ। हमारे शरीर में बहुत से रोग वात, पित्त और कफ के कारण होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे शरीर को स्वस्थ करने में लग जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि परमपिता परमात्मा का प्रकाश आपके शरीर को स्वस्थ करता है। ऐसे में जो भी शरीर का अंग वात रोग से पीड़ित है, जहाँ पर भी वायु का प्रभाव अनियंत्रित है, वहाँ से वायु रिलीज़ होती है। आप कृपया कर इस प्रेशर को ना रोकें। अगर रिलीज़ होता है तो कर दें। इसका कुंडलिनी अवेकनिंग से कोई भी संबंध नहीं है। और यदि आप उस प्रेशर को रिलीज़ नहीं करते हैं तो आपका वो शरीर का अंग तो ठीक हो जाएगा जहाँ पर पहले रोग थे, लेकिन कोई दूसरा अंग प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि वो वायु दूसरे अंग पर पकड़ कर लेगी। ऐसे ही कुछ लोगों को मेडिटेशन के वक्त काफ़ी खांसी होती है। ऐसा कफ के कारण होता है। हमारे शरीर के बहुत से अंगों में कफ जमा हो जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो कफ रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से मेडिटेशन के टाइम काफ़ी खांसी आती है। और कुछ पर पित्त का भी असर पड़ता है। शरीर पर कुछ टाइम के लिए फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं। जब शरीर का सारा पित्त साफ हो जाता है तो त्वचा भी अपने आप ही साफ होनी शुरू हो जाती है। ये हमारे मेडिटेशन के गलत तरीके की वजह से नहीं होता, बल्कि जो रोग अंदर जमा हुए हैं वो उन्हें बाहर तो निकलना ही है। जब वो बाहर निकल जाएंगे तब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मेडिटेशन के लिए हम बहुत सी क्रियाओं को अपनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं और इनका प्रभाव भी समय के अनुसार हमारे शरीर पर पड़ता है। कुछ मेडिटेशन लॉन्ग टाइम होते हैं, यानी लंबे समय में हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत शीघ्र ही हमारे शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी। कल कुछ आत्माओं से मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने रेकी शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन वो वर्क नहीं करता। जब वो किसी की हीलिंग करती हैं तो उनके शरीर के रोग ठीक नहीं होते। हो सकता है बहुत सारी आत्माएं हों। मैं आपसे केवल इतना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि किस वजह से आपके द्वारा लिया गया ज्ञान दूसरों को स्वस्थ नहीं कर रहा है।
हो सकता है इसके बारे में आपको अभी ठीक से पता ना हो, क्योंकि रेकी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अभी तक शायद आपके संज्ञान में आए ही नहीं हैं। इसलिए जब आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि जो ज्ञान मुझे दिया गया है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अच्छा है। शायद आपको भी इससे हेल्प मिल जाए, इसलिए कृपया कर आप मुझे खुलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम सोचते हैं कि शायद रेकी शक्ति काम नहीं करती। रेकी शक्ति इतनी महान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। हम आत्माएं अभी सत्य ज्ञान से बहुत दूर हैं। जिस दिन हमें सत्य ज्ञान का आभास हो जाएगा उस दिन हमें पता चलेगा कि कोई भी शक्ति, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सब महत्वपूर्ण है। रेकी शक्ति के साथ साथ ही और भी शक्तियाँ हैं जो उसके साथ ही सब पावर उसके साथ ही जुड़कर कार्य करती हैं, लेकिन हम छोटे छोटे फैक्ट से वंचित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिससे हमारे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान वर्क नहीं करता और हम सारा दोष रेकी शक्ति पर डाल देते हैं कि ये वर्क नहीं करती। आप कृपया कर मुझे अपनी समस्या बताएं। आपने रेकी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया और आप किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, और यदि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी कोई भी काम आती है तो एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये राधा रानी का ही निर्मल प्रेम है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। वैसे आपको मेरी कल की वीडियो से ये तो पता ही चल गया होगा कि अब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ कुंडलिनी शक्ति पर है, जो सभी जानना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ, क्योंकि अब हम कुंडलिनी शक्ति और चक्रों का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।